बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भी धान की फसल जैसे ही 100 दिन की होती है, खासतौर पे कायनात वैरायटी या इस तरह की जो वैरायटी होती हैं, जैसे ही ये 100 दिन की होती हैं तो बोर इनका झड़ जाता है, दाना बनने का अमल, दाने की भराई का अमल शुरू हो जाता है। यही अमल अगर हम 1509 यानी कि किसान बासमती के अंदर देखें तो जैसे ही किसान बासमती 70 दिन की होती है, बोर उसका झड़ जाता है, दाने की भराई का अमल शुरू हो जाता है। दाने की भराई का अमल आमतौर पे 15 दिन के अंदर मुकम्मल होता है। अगर दर्जा हरारत ज्यादा रहे, देखिए भी आइडियल टेम्परेचर जो है दाने की भराई के लिए वो तो होता है 22 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 22 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान अगर दर्जा हरारत होगा तो दाने की भराई का अमल बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होगा। और याद रखें, दाने की भराई का अमल जितने अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है उतनी ही ज्यादा पैदावार बनती है, जितने बुरे तरीके से ये मुकम्मल होता है उतनी ही पैदावार फिर कम हो जाती है। जब दर्जा हरारत ज्यादा हो जाता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो जाता है, तो दाने की भराई का अमल मुतासर होना शुरू हो जाता है। दाने की भराई का अमल ज्यादा दर्जा हरारत के ऊपर सुकड़ के छोटा रह जाता है, यानी कि 12 दिन के अंदर जो है वो दाना मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह से अगर दर्जा हरारत ठंडा रहे तो फिर ये दुरानिया जो है वो बढ़ जाता है, 18 दिन तक भी पहुंच जाता है। काशू जितने ज्यादा दिनों के अंदर दानों की भराई होगी उतनी ही ज्यादा पैदावार होगी। गंदम के अंदर हमने ये देखा है कि इस साल जब आखिर में टेम्परेचर कम हो गया, दर्जा हरारत कम हो गया था, आंधी तूफान बारिशें वगैरह होती रही, दाने की भराई का अमल बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हुआ, तो हमारे गंदम के जो काश्तकार थे उनकी पैदावार भी बहुत अच्छे तरीके से ज्यादा पैदावार हासिल की। काश का भाई इस वक्त अगर आप मुंजर के अंदर दाने को देखोगे तो दाना दूधी हालत में होता है, दबा के देखोगे तो उसके अंदर से दूध निकलता है, इसे दाने की दूधी हालत भी कहते हैं, बहुत अहम हालत होती है। इस वक्त आपने कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। किस तरह से आप दानों को मोटा कर सकते हैं, सेहतमंद कर सकते हैं, अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। किस तरह से आप दानों की क्वालिटी में इजाफा कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश को भी दानों की भराई के अंदर बहुत बड़ा किरदार जो होता है वो झंडा पत्ता का भी होता है। झंडा पत्ता जिसे कि फ्लैग लीफ भी कहा जाता है, ये सबसे ऊपर वाला पत्ता होता है, इसके अंदर खुराक तैयार होती है और वो सिट्टे के अंदर जा रही होती है। जितना सेहतमंद ये पत्ता होगा उतने ही अच्छे तरीके से खुराक दे रहा होगा, सिट्टे के अंदर दानों की भराई का अमल बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो रहा होगा। लिहाजा इस पत्ते का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि बीमारियों से बचाने के लिए फंजीसाइड का स्प्रे कर दें, पोटाश का स्प्रे करें, ताकि ये सेहतमंद पत्ता जो है वो खुराक तैयार करे और सिट्टे को दे, दानों की भराई का अमल बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो। इस वक्त आप किसी खाद का इस्तेमाल आपको खेत के अंदर नहीं करना चाहिए, कोई खाद ना दें सिवाय पोटाश के स्प्रे के। आप पोटाश का स्प्रे कर सकते हैं। जब आप स्प्रे करेंगे तो दानों की भराई का अमल अच्छे तरीके से मुकम्मल होगा, दाने मोटे चमकदार बनेंगे, आपको ज्यादा पैदावार हासिल होगी, दानों की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। काश कोई बहुत बड़ा किरदार जो है दानों की भराई के अंदर वो मौसम का भी है। दर्जा हरारत इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो आपको खासतौर पर जनूबी पंजाब के अंदर 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत आपको नजर आ रहा होगा, जबकि दानों की भराई का अमल भी चल रहा है। यानी दाने की भराई का अमल जनूबी पंजाब के अंदर खासतौर पर मुतासर हो रहा है। जिस इलाके के अंदर दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा उनकी पैदावार कुछ ना कुछ कम जरूर आ रही होगी। अब मौसम को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन किसी हद तक अगर हम अपने धान के खेत को पानी लगा देते हैं तो दर्जा हरारत 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे जरूर आ जाता है, पौधा अपने आप को ठंडा महसूस करता है, दाने की भराई का अमल बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो रहा होता है। इस वक्त हमारे काश्तकार दोस्त यही पूछ रहे होते हैं कि जिस वक्त हमारी फसल दूधी हालत में है तो हम पानी किस तरह से लगाएं, क्या इसके अंदर पानी खड़ा करके रखना है? बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना। इस वक्त आपको पानी खड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको तरवतर का पानी लगाना है। पानी खड़ा करने की जरूरत आपको पॉलिनेशन के स्टेज पे होती है, जिस वक्त बूर आ रहा होता है, जिस वक्त सिट्टा निकल रहा होता है, तब आपको चाहिए कि आप खेत के अंदर 1-2 इंच पानी खड़ा करके रखें। अब आपने तरवतर का पानी लगाना है, यानी आप पानी लगाएं, उसे जज़ब होने दें, 1-2-3 दिन के अंदर जज़ब होने दें, उसके बाद 2 दिन तक इंतजार भी करें और उसके बाद फिर आप पानी लगाएं। इस वक्त हमारे काश्तकार दोस्त ये भी पूछ रहे होते हैं कि क्या हमें फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। देखें भी जब आपकी फसल दूधी हालत के अंदर है, पत्ते बिल्कुल ठीक हैं, आपको फंजीसाइड जहर का स्प्रे नहीं करना चाहिए। पत्तों के ऊपर आपको धब्बे नजर आ रहे हैं तो फिर आप पोटाश का स्प्रे तो कर ही रहे हैं, साथ में इसके साथ फंजीसाइड भी इस्तेमाल कर लें। फंजीसाइड की अगर बात की जाए तो अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाज़ोल का मिक्सचर जो कि सिंजेंटा कंपनी का एमिस्ट्राटॉप के नाम से मिल रहा होता है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइवाकोनाज़ोल का मिक्सचर जो कि आपको बायर कंपनी नेटिवो के नाम से दे रही होती है, आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये मिक्सचर आपको किसी भी कंपनी के अंदर मिलते हैं, किसी भी कंपनी की आप कोई भी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। फंजीसाइड का इस्तेमाल करें, साथ में पोटाश का इस्तेमाल करें, आपके दाने मोटे हो जाएंगे, वजनी हो जाएंगे, पैदावार आपकी बढ़ जाएगी।
अब हमारे काश्तकार दोस्त यही पूछ रहे होंगे कि कौन सी पोटाश का हमने स्प्रे करना है। देखें भी, आपको अगर पोटाशियम नाइट्रेट मार्केट में मिल जाती है, कलमी शोरा भी जिसे कहा जाता है, तो 1.5 किलोग्राम 100 लीटर पानी के अंदर हल करके इसका स्प्रे करवा दें। पोटाशियम सल्फेट एसओपी अगर पोटाश आपको मिलती है तो 1.5 किलोग्राम फी एकड़ 100 लीटर पानी में हल करके आप इसका भी स्प्रे करवा सकते हैं। इसके अलावा लिक्विड पोटाश भी मार्केट के अंदर बहुत अच्छी मिल रही होती है, जैसे कि एफएमसी कंपनी कैटालिस्ट या फ्रूटस के नाम से दे रही होती है। 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से आप इसका भी स्प्रे करवा सकते हैं। काश को इस तरह से पोटाश का स्प्रे करवा के, ज़रूरत है तो फंजीसाइड का भी स्प्रे करवा के आप अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, दानों को मोटा कर सकते हैं, फसल को बीमारियों से बचा सकते हैं, धान की क्वालिटी में इजाफा कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।